हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हमारी सीटेट साइंस पेडागोजी की सीरीज़ चल रही थी जिसमें चैप्टर 3 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पेडागोजी की सीरीज़ है ये आपको सारे ही टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगी, लाइक सीटेट, DSSB, KVS, NVS, UP टेट, रीट, HTET एंड अदर टेट एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, आपको पता होगा सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। इसका जो एग्ज़ाम है दिसंबर 2022 में कंडक्ट करवाया जाएगा। आपके एग्ज़ाम की जो डेट आएगी वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन की जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है तो सारे ही स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है एक दिन नहीं हो सकता है। तो ये जो पेपर है पूरा 1 मंथ तक चलेगा। तो 1 मंथ के बीच में जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा वो आपके एडमिट कार्ड में डेट मेंशन कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने मैथ्स पेडागोजी एंड हिंदी पेडागोजी कंप्लीट कर ली है। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने बनाया है और वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हमारी साइंस पेडागोजी की सीरीज़ भी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड उसके बाद हम इंग्लिश पेडागोजी देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 4। इसके अंदर हम पढ़ेंगे साइंस टीचिंग मिसलेनियस एक्टिविटीज़। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, पेपर 1 के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और पेपर 2 के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं साइंस टीचिंग मिसलेनियस एक्टिविटीज़। मिसलेनियस मतलब होता है विविध, ठीक है, यानी कि अनेक। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, की पॉइंट्स। उसके बाद हम उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमने इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने देखना है व्हाट इज साइंस, यानी कि साइंस क्या है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीकिंग ट्रूथ, यानी कि सच्चाई की तलाश। नेक्स्ट है वेरीफाइड ट्रूथ, यानी कि सच को वेरीफाई करना। नेक्स्ट है नॉलेज नॉट फिक्स। ठीक है, साइंस में जो नॉलेज है वो फिक्स्ड नहीं रहती है, यानी कि आज आपने कुछ पढ़ा है तो परमानेंटली वो वही रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है साइंस में। ठीक है, नेक्स्ट लॉज चेंजेबल, यानी कि साइंस में जो लॉ होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड। ठीक है, साइंस में एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन अलाउ। ठीक है, यहाँ पर प्रिडिक्शन करना अलाउड है साइंस में, यानी कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक स्वभाव। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्यूरियोसिटी, फिर देखेंगे ओपन माइंडेडनेस, नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी, उसके बाद देखेंगे रेशनल थिंकिंग, नेक्स्ट देखेंगे अनबायस्ड, फिर देखेंगे सीकिंग एविडेंस, नेक्स्ट हम देखेंगे एथिकल वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में साइंस की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड, कंस्ट्रक्टिविस्ट, एक्सपेरिमेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, मल्टीपल रिसोर्सेज, सिंपल लैंग्वेज, डिस्कवरी, ग्रुप, स्टिमुलेटिंग। ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, अभी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी के अंदर है इंटीग्रेटेड। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे साइंस कंपटीशन इन स्कूल। स्कूल में साइंस कंपटीशन, इसमें हम पढ़ेंगे क्विज़, नेक्स्ट पढ़ेंगे फेयर, उसके बाद पढ़ेंगे एग्जीबिशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइंस, यानी कि साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सीकिंग ट्रूथ। इसे हिंदी में कहते हैं सच्चाई की तलाश। ठीक है, देखिए
विज्ञान इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी चीज़ है जहां हम सच को जानने की कोशिश करते हैं। जो भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साइंस यानी कि विज्ञान के अंदर यही होता है, कोई भी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये पता लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि साइंस के अंदर कोई चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, यानी कि रीज़न ढूंढना। ठीक है, नेक्स्ट है सच को जानने की कोशिश करना। ठीक है, साइंस के अंदर हम सच को जानने की कोशिश करते हैं और वो सच को जानने की कोशिश कैसे की जाती है, एविडेंसेस के बेसिस पर। ठीक है, एविडेंस ढूंढे जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है वेरीफाई ट्रूथ, यानी कि सच की पुष्टि, ये कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी कि सच को वेरीफाई करना। देखिए, सच को वेरीफाई किया जाता है विद प्रूफ एंड एविडेंसेस। ठीक है, जब हमें प्रूफ या फिर एविडेंस मिलते हैं किसी चीज़ के, तभी हम क्या करते हैं, सच को वेरीफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया ये चीज़ सही है तो आपने मान ली। साइंस के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। साइंस बिलीव करता है एविडेंसेस पर। ठीक है, साइंस में यूनिवर्सल ट्रूथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। साइंस में हर चीज़ टेंटेटिव है। ठीक है, साइंस में कोई भी चीज़ कभी भी चेंज हो सकती है, आप ये कह सकते हैं। साइंस जो होती है कभी भी स्थायी नहीं होती है। ठीक है, वो अस्थायी होती है, यानी कि टेंटेटिव हो सकती है। और ये क्वेश्चन सीटेट साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आया हुआ है कि साइंस में हर चीज़ स्थायी है या अस्थायी, तो आप कहेंगे अस्थायी है, टेंटेटिव है या फिर चेंजेबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे साइंस में ज्ञान परमानेंट नहीं होता, एविडेंसेस मिलने पर बदलता है। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि साइंस में कोई भी चीज़ परमानेंट होगी ये ज़रूरी नहीं है। कुछ एविडेंसेस अगर मिल गए तो वो चीज़ चेंज भी हो सकती है। नेक्स्ट है साइंस संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, साइंस में संदेहवाद होता है। नेक्स्ट देखेंगे नॉलेज नॉट फिक्स्ड, विज्ञान में नॉलेज फिक्स नहीं है, एविडेंसेस मिलने पर नॉलेज चेंज होती है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉ चेंजेबल, साइंस में लॉ चेंज हो सकते हैं नए नए एविडेंसेस आदि के द्वारा। ठीक है, जैसे साइंस में आज हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो लॉ बना रहेगा। कभी अगर एविडेंसेस मिल गए, कुछ प्रूफ मिल गए या फिर कुछ और चीज़ें मिल गई तो उस लॉ में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है साइंस जो है टेंटेटिव होता है। नेक्स्ट देखेंगे एविडेंस बेस्ड, साइंस में हर चीज़ एविडेंस प्रूफ पर बेस्ड है। पक्के सबूत मिलने पर चीज़ें चेंज होती हैं और सही मानी जाती हैं। ठीक है, पक्के सबूत मिलने चाहिए या फिर एविडेंसेस मिलने चाहिए, उससे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन अलाउ, यानी कि साइंस में प्रिडिक्शन अलाउ है। प्रिडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अनुमान लगाना हिंदी में। तो साइंस में अनुमान लगाया जा सकता है। रीज़न मिलने पर आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो आप कर सकते हैं, गैस या फिर हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब साइंस में ये कहा गया है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के अपनी हाइपोथेसिस लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं। पर इन द एंड किसी चीज़ को सही प्रूफ करना है तो उसके एविडेंस होने ज़रूरी हैं। ठीक है, साइंस में आप हाइपोथेसिस लगा सकते हैं, अपना अनुमान लगा सकते हैं, बट जब तक एविडेंस नहीं मिलते हैं तब तक वो चीज़ सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे साइंस टेम्पर, यानी कि वैज्ञानिक स्वभाव या फिर आप कह सकते हैं वैज्ञानिक सोच। ठीक है, इसे देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासु। ठीक है, वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति जिज्ञासु होता है, उसे हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है। ठीक है, आपने भी नोटिस किया होगा मोस्टली जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है। यानी कि उनसे किसी ने कुछ कह दिया, ज़रूरी नहीं है क्लासरूम में ही, सोसाइटी में भी यानी कि समाज में भी कभी कोई ऐसी बात आ गई तो वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढना। ठीक है, तो यही चीज़ आती है साइंस के अंदर।
नेक्स्ट देखेंगे ओपन माइंडेडनेस, हिंदी में कहेंगे खुली सोच। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को किसी चीज़ का सबूत मिलने पर वह उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ओपन माइंडेडनेस वही होता है कि अगर आपको किसी चीज़ का सबूत मिल गया है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, खुली सोच वाले व्यक्तियों की सोच वैज्ञानिक सोच होती है। ठीक है, साइंटिफिक थिंकिंग, क्योंकि ये व्यक्ति एविडेंसेस के आधार पर सही और गलत एक्सेप्ट करते हैं। इनका दिमाग फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सीटेट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, दिमाग कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता है, ये आप याद रखना। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिविटी, ये स्टीरियोटाइप का अपोजिट है। ठीक है, अब स्टीरियोटाइप क्या होता है वो देखिए। स्टीरियोटाइप के अंदर ये चीज़ें होती हैं जो चीज़ पहले से चली आ रही है, यानी कि रूढ़िवादिता आप कह सकते हैं। इस पहले तक क्या होता था, आपने भी देखा होगा, लड़का और लड़की में बहुत भेदभाव होता था, है ना। किसी एक जेंडर के प्रति झुकाव जिसको आप कह सकते हैं, एक जेंडर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। लड़का और लड़की में क्या होता था, लड़के को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, है ना। तो स्टीरियोटाइप में यही है, रूढ़िवादिता, जो चीज़ पहले से चली आ रही है उसका अपोजिट है साइंस। ठीक है, साइंस में ये नहीं है कि पहले के लोगों ने कह दिया लड़के को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, लड़की को कम देनी है, तो आपने मान लिया। ये चीज़ साइंस के अंदर नहीं होती है, इसीलिए कहा गया है ये स्टीरियोटाइप का अपोजिट है। ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर वाले व्यक्ति में पूर्वाग्रह यानी कि रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे सबूत मिलेंगे वैसा सोचेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होगी उनके अंदर। आगे देखते हैं, रेशनल थिंकिंग। रेशनल थिंकिंग को हिंदी में कहते हैं तर्कपूर्ण सोच। ठीक है, तर्क के आधार पर सोचना, यानी कि लॉजिक लगाकर किसी भी चीज़ को सोचना रेशनल थिंकिंग है। देखिए इसके अंदर क्या कहा है, बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर वाले व्यक्ति तार्किक सोच रखते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट कह सकते हैं आप उन्हें, जो इस तरह की सोच रखते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे का लॉजिक ढूंढना, एज इट इज़ किसी भी चीज़ को नहीं मानना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अनबायस्ड। देखिए व्यक्ति को किसी भी चीज़ को लेकर बायस नहीं होना है, पक्षपात नहीं करना है। जैसे लड़का और लड़की में पक्षपात, बिना एविडेंस के कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है। ये वही चीज़ है जो अभी आपने पढ़ा था ना, स्टीरियोटाइप जो मैंने बताया, तो वही चीज़ होती है अनबायस्ड के अंदर भी, लगभग सेम है। ठीक है, किसी एक जेंडर के प्रति झुकाव जिसको कहते हैं अनबायस्ड है, और ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं, तो ये स्टीरियोटाइप हो गया। ठीक है, तो साइंस के अंदर इसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बायसनेस को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, अनबायस्ड तो ठीक ही है, बायसनेस को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। बच्चे को कैसा होना चाहिए, अनबायस्ड थिंकिंग वाला। ठीक हो गया, जिसके अंदर पक्षपात जैसी भावनाएं ना हो। आगे देखेंगे, सीकिंग एविडेंस। देखिए सीकिंग एविडेंस मतलब सबूत की तलाश। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं सबका लास्ट मीनिंग यही आ रहा है कि साइंस के अंदर कोई भी चीज़ एज इट इज़ नहीं मानी जाती है, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढा जाता है, उसके पीछे प्रूफ ढूंढे जाते हैं, एविडेंसेस ढूंढे जाते हैं। ठीक है, और एविडेंसेस मिलने पर कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर ली जाती है। साइंस में मेनली यही है। इसके अंदर देखते हैं क्या कहा है, सीकिंग एविडेंस यानी कि सबूत की तलाश। वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति सही और गलत दोनों चीज़ों को एविडेंसेस के बेसिस पर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वही चीज़ कहा है, अगर आपको एविडेंसेस मिल गए तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एथिकल या फिर मोरल वैल्यूज़। बच्चों को समझाना है कि विज्ञान को हम दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी, बट बच्चों को ये समझाना है कि आपने साइंस को अच्छे तरीके से ही यूज़ करना चाहिए। देखिए अच्छे और बुरे कैसे, अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए ये तो आपको एग्जांपल्स पता होंगे, है ना। बुरे तरीके से किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, लाइक जैसे एटम बॉम्ब बनता है, ठीक है, तो उसका सही यूज़ भी किया जा सकता है और गलत यूज़ भी किया जा सकता है ना। तो बच्चों को समझाना है कि साइंस का जो यूज़ है हमेशा अच्छे काम के लिए करो।
नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक टेम्पर रखने वाले व्यक्ति में एथिकल वैल्यूज़ भी होती हैं, ठीक है, यानी कि नैतिक वैल्यूज़ भी कह सकते हैं आप, नैतिक मूल्य हिंदी में कहते हैं नैतिक मूल्य, ठीक है। तो साइंटिफिक टेम्पर रखने वाले व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें होती हैं। हमें प्रत्येक बच्चे में ये सभी साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़े अभी, साइंटिफिक टेम्पर पढ़े ना, यानी कि वैज्ञानिक स्वभाव पढ़े। तो हर साइंस स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। साइंस स्टूडेंट नहीं इवन ऑल स्टूडेंट्स, जिस भी साइड से स्टूडेंट्स हैं उन सभी के अंदर ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। और ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर के अंदर कुछ और भी टॉपिक्स बचे हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। फ्रेंड्स जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आती है, कोई नोट्स हैं, कोई PDF हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।